नमस्कार। आज आपका पुनः मेरे YouTube चैनल, आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 मार्च है। तदनुसार आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिसे कि यहाँ पे शीतला अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इसे बसौड़ा पर्व के रूप में भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। आज के इस शुभ दिन हम अपनी गीता चर्चा का जो पहले से समापन कर चुके हैं उसके महात्म्य की कुछ चर्चा करेंगे और इसके अन्य उससे जुड़े हुए और भी कुछ मुद्दे हैं, इस पर विचार करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। गीता चर्चा का 54 सोपान में हमने वर्णन किया और गीता की पूर्ण यात्रा जो पूरी की वो 8 महीने में की। वो कृष्ण जन्माष्टमी अगस्त महीने 2024 से प्रारंभ होकर होली के दिन आके पूर्णता को प्राप्त किया। मुझे इसका बड़ा ही आत्मिक सुख है। मैं अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छा कार्य किया हूँ उसमें से इस कार्य को मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य मानता हूँ। पूरा जीवन गीतामय हो गया और बड़ी क्लैरिटी हो गई। अद्वैतवाद का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत जो भी भगवान ने बताया है गीता में, वो बिल्कुल दिमाग में उसका एक चित्र बन गया। उस दिन चर्चा में मैंने गीता के 18वें अध्याय के जब आखिरी श्लोकों की चर्चा कर रहे थे, उसमें संजय उवाच करके एक श्लोक आया है जिसमें संजय अपना मति देते हैं कि ये मेरा मत है कि जहाँ वासुदेव कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसे धनुर्धर है वहीं पे विजय और विजयश्री की प्राप्ति होगी। यह श्लोक सुनने के बाद धृतराष्ट्र की क्या मन स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि संजय के बारे में कहा जाता है कि वो सूत पुत्र थे और सारथी थे। जितने सारथी थे उस काल में सबको सूत पुत्र कहा जाता था और सूत जाति के लोगों को ही सारथी बनने का अधिकार प्राप्त था। तो धृतराष्ट्र तो राजा थे, सम्राट थे, तो जो उनके सारथी थे संजय उनके बड़े करीब थे। क्योंकि धृतराष्ट्र जी जन्मांध थे तो उनके बारे में सारी सूचना उनको देना सब बारे में, उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो उसके द्वारा वो महाभारत का युद्ध वहीं से देख लेते थे। तो उन्होंने जो वर्णन किया पूरा महाभारत के युद्ध का वो बैठे बैठे किया, लेकिन उन्होंने अपनी जो मति दी, अपनी सम्मति दी, वो युद्ध के प्रारंभ होने के पहले ही उन्होंने ये घोषणा थी कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे या जहाँ अर्जुन जैसे धनुर्धर होंगे वहीं पे विजयश्री हो जाएगी। तो इस चर्चा के बाद फिर वहीं गीता का समापन हो जाता है। तो वस्तुतः मेरा जो पॉइंट था वो ये बताने का था कि संजय ने तो युद्ध के पहले ही विजयश्री की घोषणा कर दी। वो संजय जो कि धृतराष्ट्र का सबसे खास आदमी था, जिसको कि धृतराष्ट्र दिन रात अपने पास रखते थे और एक तरह से धृतराष्ट्र का ओपीए था, पर्सनल असिस्टेंट था। यह इनफैक्ट गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नितिर मतिर मम। अपना मत व्यक्त करते हुए धृतराष्ट्र को इन्होंने बता दिया था। अब अपनी चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं और उस दिन भी मैंने रश्मि रथी का जिक्र किया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी काव्य में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जो उनका भगवान कृष्ण का संवाद हुआ है एक तरह से दुर्योधन से, जब वो समझौता वार्ता के लिए गए थे और केवल 5 गांवों की बात पे उन्होंने कहा था कि तुम 5 गांव दे दो, उसमें पांडव लोग जी लेंगे। तो
दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। वहीं से वार्ता समाप्त हो जाती है और दुर्योधन उनको अधिकार पूर्वक कहता है कि आइए मेरे घर भोजन कर लीजिए। तो भगवान ने भोजन कर लिए के मना कर दिया और बिना बताए ही विदुर जी के यहाँ भोजन करने चले गए थे, जिसको सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ज्ञापात्मक भाव में लिखा है। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, ऐसी ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। बड़ा ही दुख होता है आज के वातावरण में कि लोग देह अभिमानी हो गए हैं, देही अभिमानी नहीं होंगे। इसी देह के अंदर एक आत्मा रहती है जो कि बड़ी पवित्र है, भगवान का अंश है। हम उसके ऊपर तमाम विकारों को लाद करके इस देह के अभिमान का वर्णन करते रहते हैं, जो कि क्षणभंगुर है। ये आत्मा अजर अमर है, अनेकों जन्मों की यात्रा करके यहाँ तक पहुंची है और देह उसका केवल एक आवरण है। उस देह अभिमान में हम इतने व्याकुल हो गए। रामायण हमें सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, महाभारत हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और गीता हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। गीता हमें जीवन जीने की एक शिक्षा देती है, कैसा आचार रहे, कैसा आहार रहे, कैसा व्यवहार रहे, कैसे ध्यान करें, और जन्म पुनर्जन्म की सारी यात्राओं का वर्णन इस गीता में है। इस गीता के 700 श्लोक जीवन के 700 मंत्र हैं, जिनको कि हम अपने जीवन में अगर हृदयंगम कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो ये जीवन सार्थक हो जाए। ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस बात की बार बार चर्चा हो चुकी है कि हम स्वर्ग लोक में भी जाते हैं तो छीड़े पुणे मर्त्य लोकम विसंति, गीता 9:21। पुण्य छीड़ होने पर पुनः मृत लोक को आ जाते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो है शरीर मोक्ष का द्वार खोल देती है। मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन। इस जन्म मरण के संग से हमें मुक्ति दिलाता है ये शरीर। ये जीवन में हमारे जितने विकर्म हैं उनको नाश करने का, भगवान के नाम जप करने का एक बहुत बड़ा साधन है ये जीवन। ये अद्भुत संयोग है, अद्भुत अपॉर्चुनिटी है। रात बिताई सोय कर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। वाह कवि, क्या बात कह दिया कि ये हीरा अमोल जन्म था और कौड़ी के रूप में जा रहा है वापस, और खा करके और सो करके इस जीवन को बिता दिया है। मनसा वाचा कर्मणा, हमें कर्म करने की शिक्षा देती है गीता, और उस मनसा वाचा कर्मणा से हम अगर अपने जीवन को साध लें तो ये जीवन बड़ा ही सुंदर बन जाता है। लेकिन हमने इस अपॉर्चुनिटी को कितना भुनाया, ये हम जानते हैं, ये हम सब जानते हैं। अपने आत्मा से झांक कर देखें, अपने अंतर मन में झांक कर देखें, खुद निर्णय लें कि क्या हो रहा है, खुद विचार करें कि कितना अवसर मिला था और उसका कितना उपयोग किया गया। केवल उदर पूर्ति के साधनों को हमने अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया। वो साधन थे, साध्य नहीं थे। उदर पूर्ति के साधन साध्य कैसे हो सकते हैं? इस संसार का जो भी हमें वैभव मिला है वो एक काल तक मिला है। वो वैभव भोग करके वो क्षण, वो जो आपको मिला है आप ही का अर्जित क्षण है, और फिर वो आपका फिर छीन लिया जाता है, आपका वैभव चला जाता है। एक प्रसंग आता भी है कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को बड़ा अहंकार हो गया था कि हमने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है और हम इस संसार के सबसे बड़े योद्धा हैं। तो भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए कहा कि अर्जुन जी, गोपियाँ यहाँ द्वारिका से मथुरा जाना चाहती हैं, जरा इनको आप छोड़ आते। तो अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने कहा इस छोटे से क्षुद्र काम के लिए आप मेरे को क्यों भेज रहे हैं?
उन्होंने कहा नहीं, रास्ते में कोल भील हैं, लूटपाट भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा चलिए। वो गए, रास्ते में गुजरात में ये जगह गोपी तालाब है, जहाँ की एक घटना हुई। कोल भीलों ने गोपियों को जो है लूटपाट लिया और फिर तालाब में कूद करके अपना लज्जा निवारण कर रहे थे, अपनी जान बचाई थी। वहाँ से बिल्कुल निरुत्तर होकर के, पराजित होकर के अर्जुन वापस द्वारिका आए थे। और उस पर कवि ने लिखा है कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, गोपी लूटे कोल भील, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे, वही बाण थे। और महाभारत के महान योद्धा, विश्व विजेता अर्जुन को कोल भीलों ने परास्त कर दिया था। तो आदमी का समय बलवान होता है, आदमी बलि नहीं होता। अर्जुन को जो सारी प्रतिभा क्षमता मिली थी वो महाभारत युद्ध तक ही थी। ये भान अर्जुन को नहीं था। अर्जुन को लगा कि मैं ही बड़ा धनुर्धर हूँ। उनको भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारे वरदान मिले थे कि महाभारत के युद्ध में आपको ये काम करना है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तब अर्जुन को आभास हुआ कि अरे ये तो ईश्वर हैं, मैं इनको सामान्य व्यक्ति समझ रहा था। जब वो उन्होंने लोगों को मरे हुए भी दिखाया कि देखो इसका परिणाम देखो, उन्होंने ये भी कहा निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, इनकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तुम्हें अगर उसके पहले समझाने में उन्होंने कहा था कि मर भी जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और क्षत्रिय हो जिंदा रहोगे तो इस पृथ्वी का वैभव होगा। तो ईश्वर की दी हुई ये सारी संसार का जो भी आपको वैभव मिला है ईश्वर प्रदत्त है, और इसको आपने अर्जित किया है। आपके अपने पुण्य संचित कर्म प्रारब्ध बन के आपको मिल रहे हैं, उसे आपको कोई, आपका प्रारब्ध कोई आपसे नहीं छीन सकता। ये तो मान के चलिए उतने दिनों का है, लेकिन जो बाकी कर्म आप करेंगे उसकी सजा आपको मिलेगी। जो क्रियमाण आपके गड़बड़ हो रहे हैं, गंदे हैं, जो विकर्म बन रहे हैं अभी, बार बार मैंने प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित की फिलॉसफी बताई, और ये पूरा गीता कर्मों के सिद्धांत पे ही आधारित है। तो अभी जो आप क्रियमाण कर रहे हैं उसमें जो विकर्म बनेंगे और जो संचित होके आपको आगे मिलेंगे वो आपके लिए चिंता का विषय है। जो प्रारब्ध के रूप में मिले हैं वो तो कट रहे हैं, पुण्य है तो, पाप है तो, उतने दिन के लिए आपको मिले हैं, उसको कोई नहीं छीन सकता। आपका वैभव अगर प्रारब्ध से है तो उतने दिन का वैभव आपका रहेगा, वो तो अकाट्य है, उसकी चिंता नहीं है, वो प्रारब्ध के रूप में मिल गया है। लेकिन जो क्रियमाण करके इस वर्तमान में जो कर्म आपके बन रहे हैं, अगर वो कर्म दूषित होकर विकर्म का रूप धारण कर रहे हैं तो वो बड़ा चिंता का विषय है। और इस फिलॉसफी को मैंने बार बार समझाने की कोशिश की कि ये अकाट्य होता है। दशरथ जी का भी प्रारब्ध नहीं कटा। दशरथ जी को श्रवण कुमार के पिता ने जो श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में मैं मरूंगा, मर रहा हूं, वैसे आप भी मरेंगे, तो दशरथ जी का वो प्रारब्ध कटा। भगवान राम उनके घर में जन्म लिए थे, लेकिन पुत्र वियोग में दशरथ जी को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, पुत्र वियोग में गए। वो श्रवण कुमार के पिता का श्राप था। इसी हिसाब से देखिए तो अभिमन्यु भगवान कृष्ण के ही भांजे थे। अभिमन्यु कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे और एकमात्र पुत्र थे, लेकिन अभिमन्यु का वध हुआ महाभारत युद्ध में। क्या भगवान कृष्ण उस प्रारब्ध को काट पाए? नहीं काट पाए। इसी तरह से आप देखें तो और भी कई प्रकरण है कि कई चीजें जो इस काल में हुई हैं वो झेलना पड़ता है। जैसे अपने त्रेता युग में भगवान ने बाली को छुप के मारा था। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मुहि मारा। उसका जवाब देते हैं अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम्मे चारी इन्हें कुदिष्ट बिलोक ही जई ताहि बदे कछु पाप न होई। तो ये तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बाली का भी श्राप हुआ। और द्वापर युग में
भगवान कृष्ण वही राम अवतार में जब कृष्णावतार में आए भगवान विष्णु, तो बहेलिया ने उनको बाण मारा था, तो वही बाली बहेलिया बना और भगवान कृष्ण का अंत हुआ उसके बाण से। तो भगवान भी इस नियति के प्रारब्ध के सिद्धांतों से नहीं बच पाते हैं। तो हम और आप क्या हैं, इस कथा को बताने का ही उद्देश्य है कि अगर प्रारब्ध लग गया है आपका, तो कोई नहीं उसको, उस प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता है, प्रारब्ध को झेलना ही पड़ेगा। इसका यही मतलब था। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैंने पुनर्जन्म के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक है, उसका एक अंश में पढ़ना चाहूंगा। पुनर्जन्म की सत्यता से मौलिक प्रमाण को केवल बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता है। यह प्रमाण किसी विषय के महत्व तथा अर्थ प्रदान करने की उस धारणा शक्ति पर निर्भर है जिसके अभाव में विषय दोनों से वंचित ही रह जाता है। दृश्य जगत अवजा दोनों में पारमार्थिक किसी भी सत्य के प्रमाण का ही एकमात्र प्रकार है। इस प्रमाण में एक नित्य संगत व्यवस्था है। इस प्रारंभिक प्रकल्पना के आधार पुनर्जन्म में इस सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जा सकता है और इस प्रकल्पना के बिना इस विश्व का अस्तित्व आधार है, केवल एक घोर अचिंता है, एक दो स्वप्न है। तो पुनर्जन्म के कई प्रमाण मिले थे और उसमें लिखा था भगवान स्वामी विवेकानंद ने, पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्मवाद के सिद्धांत का परिपूरक है। मनुष्य का पुनर्जन्म उसके अपने कर्म को संपूर्ण करने के लिए होता है। वो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यानी पुनर्जन्म मनुष्य के जो बाकी कर्म रह जाते हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए होता है। और इस पर ज्योतिष ने भी अपनी व्याख्या दी है, अपनी टिप्पणी दी है कि पुनर्जन्म क्यों होता है। तो कर्म का सिद्धांत ही पुनर्जन्म को सिद्धांत को पूरित करता है। और ये व्यवस्था गीता में कई बार कई श्लोकों में आ चुकी है, उसका बार बार वर्णन करना यहाँ उचित नहीं है। तो उसको यहाँ पे हम अभी छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गहना करोड़ों गति की पुस्तक में क्या लिखा है। मैंने बार बार कहा कि आचार्य श्री राम शर्मा की पतली सी पुस्तक है जो कर्मवाद के सिद्धांत पर, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बड़ी सुंदर टिप्पणी हो सकती है। उसका एक अंश मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है, हो सकता है कि लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को न समझें, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनकर मार्ग में कारण कठिनाइयां उपस्थित करें, पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होती है। 100 आदमी आपके सब प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा ताकि आत्मनिरीक्षण का भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे। पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि ये अंश पढ़ना चाहिए। आप लोग खुद इस पर विचार करिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी इस यात्रा में कुछ अंतर विरोध भी हुए थे और लोगों ने बड़ा इसको लाइटली भी लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने संकल्प को सिद्ध किया और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि ये चर्चा पूरी जरूर करवाइएगा मेरे से। और ये भगवान की वाणी को मैं अपनी वाणी से कह रहा था, लेकिन मुझे जो प्रेरणा मिलती थी वो कहीं और से मिलती थी। इसके बारे में मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। तो भगवान का आदेश था, मैं इस चर्चा को करता रहा और इस चर्चा में जितने भी आयाम आए मेरे को बड़े अच्छे ढंग से उनकी प्रेरणा मिली। और गीता का मैंने कभी अध्ययन किया था, लेकिन गीता के 18वें अध्याय पे मैंने अपनी टिप्पणी दी, ये बड़ी बात है। मेरे से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आपने गीता पे तमाम टीकाएं पढ़ी, आपको कौन सी सर्वश्रेष्ठ टीका लगी। किसी एक टीका को नाम लेकर के कहें और तो और लोगों का अपमान होता है। मेरी ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन जो मेरी अपनी इच्छा शक्ति में जो आया, मेरी ज्ञान, मेरी प्रज्ञा में, मेरी मेधा में, मेरी वाणी से जो प्रस्फुटित हो रहा है, उसको भगवान को समर्पित करते हुए मैं कह दूं कि संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी टीका मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी
बहुत बड़े संत थे, संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने मराठी में ये टीका लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद गीता प्रेस का उपलब्ध है। लेकिन मैंने अपनी जो चर्चा की है उसमें राम सुखदास जी गीता प्रेस से जो गीता प्रबोधिनी लिखी है वो मैंने बहुत पढ़ा। आचार्य श्री राम शर्मा की टीकाएँ पढ़ी। ये दोनों का मेरे इस गीता पाठ में बड़ा योगदान रहा है। और इसके अलावा मैंने तमाम टिप्पणियाँ पढ़ी, तिलक जी की भी गीता पढ़ी मैंने, और सबका एक मिला जुला करके एक जो संक्षेपकरण बनता था उसको मैं बोलता था। और बहुत सारी चीज़ें एक्सटेम्पोर भी बोली, उसको रामचरितमानस से भी जोड़ा। और गीता का महात्म्य के बारे में यही कहूँगा कि आज कविवर महान कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मि रथी लिखी है उसमें उन्होंने बहुत सुंदर गीता के कुछ 11वें अध्याय के श्लोक का बड़ा सुंदर हिंदी में पद्यानुवाद करके भगवान कृष्ण के वाणी से करवाया है। आ दुर्योधन बांध मुझे। मेरी इच्छा है कि सब लोग पढ़ें और मेरा मन आया तो किसी दिन मैं उसका जरूर पाठ करूँगा। इसके अलावा गीता के बारे में आचार्य शंकर से बड़ा कौन हो सकता है। उन्होंने जो अपनी एक किताब लिखी है छोटी सी, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया है और भज गोविंदम में, उसमें उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि गीता के कुछ एक 2-4 श्लोक और गंगा जी के कुछ बूंदें अगर आपके मुंह में जाती हैं तो आपका ये जीवन धन्य हो जाएगा। तो पूरी गीता क्या, उन्होंने कहा कुछ एक श्लोक ही अगर आप नित्य पाठ कर लें और अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये आचार्य शंकर ने जो गीत गोविंदम लिखा है, भज गोविंदम लिखा है, भज गोविंदम लिखा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कुल 31 श्लोक इसमें हैं छोटे छोटे, लेकिन उसमें भी उन्होंने गीता का वर्णन, गीता का महात्म्य ही ये है कि उन्होंने कहा है गीता के 2-4 श्लोक ही अगर पढ़ लें तो आचार्य शंकर को ये श्रेय जाता है कि वो गुमनामी के अंधेरे से गीता को ढूंढ निकाले थे आज से करीब 1200 साल पहले। नहीं तो ये गीता 5200 साल पहले कही गई थी, लेकिन 1200 साल पहले इन्होंने इसको निकाला, खोज के निकाला और पूरे विश्व को इससे अवगत कराया। ये 4000 साल तक पड़ी रह गई थी। तो आचार्य शंकर ने कहा कि गीता के कुछ एक श्लोक का भी अगर आप मनन करें, पाठ करें, अपने जीवन में उतारें तो भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार माता के गर्भ में जाते हैं, आते हैं बाहर और इस माया रूपी संसार में बार बार भ्रमण करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये भगवान ने कहा है कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, जो इसके चक्कर में पड़ जाएगा वो बिल्कुल नहीं पार पाएगा। जो मेरे शरण में आ जाएगा, मेरी शरणागति में आ जाएगा, वही पार पाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को, सभी कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। कबीर ने भी कहा है कि माया महा ठगी न जानिए, माया बड़ी ठगी है। ये बार बार ठग विद्या का इस्तेमाल करके हमें हमारे उद्देश्य से भटका देती है, बार बार ये कार्य करती है। पता नहीं कितने जन्मों में हम लोग इस माया के चक्कर में फंसे हैं और फंस के अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। बार बार प्रयास कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सफलता अगले जन्म के लिए सुनिश्चित करें। इसी जन्म में लग जाएं, जो बचा हुआ समय है उसको ही साध लें। अभी जितना निकल गया है उसके बारे में क्या सोचना। अभी जो विकर्म बन गए हैं अब उसके लिए
प्रयास करते रहें, राम नाम भगवान का जप करते रहें, और कहते हैं नाम जप से बहुत कल्याण होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।